अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा लेक्चर है फाइलिंग के बारे में। फाइलिंग होता क्या है, किस तरह होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो फाइलिंग का मकसद, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारी हेडर फाइल है हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम चलती है हमारे पास। तो इसमें हम अमूमन सी इन सी आउट के साथ करते हैं, डाटा को इंटर और इनपुट और आउटपुट करते हैं। सी इन का मतलब होता है कंसोल इनपुट। सही, कंसोल इनपुट में मतलब यहाँ पे हम कंसोल के अंदर कोई भी डाटा इनपुट कर रहे हैं। और सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। सी फॉर कंसोल, ओ यू टी मतलब आउटपुट। सही, तो डाटा कोई भी हम आउटपुट ले रहे हैं, किसी भी किस्म का आउटपुट हो सकता है। सही, अब आपने देखोगा यार, मैं कंसोल के अंदर कोई डाटा इनपुट या आउटपुट करता हूँ तो ये हमारी क्या नाम है सेफ नहीं होता। जब हम आगे जाके बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उधर हमने जो अपना डाटा होगा उसको हमने सेफ भी कराना होगा। सही, तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि ये यहाँ पे आकर रुक जाता है। ये यहाँ पे आगे हमें सेफ नहीं करके देता डाटा। ये जो हम कंसोल पे कर रहे हैं, कंसोल को दे रहे हैं, कंसोल से ले रहे हैं, ये बस कंसोल तक ही रहता है। उसके बाद कंसोल बंद, डाटा भी खत्म। जस्ट यहाँ तक ही हमारा डाटा होगा। अब जरूरत इस बात की है यार, मैंने डाटा इंपॉर्टेंट डाटा इनपुट किया। सही, डाटा मेरा इंपॉर्टेंट है, मैंने इनपुट किया, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेफ भी हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग के लिए हम सबसे पहले अपना सिंटैक्स देखें, हम हैशटैग इंक्लूड एफ स्ट्रीम लगाते हैं। एफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम। सही, अब उसके बाद मैंने तीसरी हेडर फाइल लगाई है हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब हम कोई भी स्ट्रिंग डाटा इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। सही, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि करेक्टर में हम सिर्फ एक, क्योंकि वो 1 बाइट का होता है तो एक ही इनपुट करते हैं डाटा। एक ही हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी, यहाँ कोई स्पेशल करेक्टर। सही, तो जबकि स्ट्रिंग में हमारा बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं, या इनपुट इंटीजर्स फ्लोट कुछ भी। सही, स्टूडेंट की क्लास बनाई है, इसके अंदर हमने डाटा, इसके डाटा मेंबर्स हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं वो हैं स्ट्रिंग आईडी, मतलब इसमें हम कोई भी आईडी ले सकते हैं, रोल नंबर ले सकते हैं। वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, मतलब होता ही स्ट्रिंग टाइप का, तभी हमने इधर स्ट्रिंग लगाया है। उसके बाद जीपीए फ्लोट के साथ लगाया है। जीपीए मतलब इट में भी 4.0, 3.9, 3.8, 3.7 और एनीथिंग एल्स। उसके बाद स्ट्रिंग एफ नेम आ गया, क्योंकि फादर नेम। स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा हम ले सकते हैं इसके अंदर इनपुट, तो क्या नाम है, अरे वगैरह लगाने की से अच्छा हम फौरी तौर पर स्ट्रिंग ही लगा लें। सही, तो हमने स्ट्रिंग लगा के एफ नेम लिया है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं। इसने नेम ले लिया, फिर उसके बाद इंट सेमेस्टर इंटीजर इसलिए लिया क्योंकि वो इंटीजर ही हो सकता है। ये अपने पास 2.0 या 2.5, 2.9 इस तरह नहीं हो सकता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। उसके बाद हमने ये यहाँ तक थे इसके पब्लिक डाटा मेंबर्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इसके पब्लिक पे, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स थे ऊपर, और हमने नीचे स्टार्ट किया वो पब्लिक डाटा मेंबर्स। अच्छा, इधर हमने सिर्फ 2 फंक्शंस बनाए हैं, एक है वाइट स्टूडेंट डाटा, एक है वाइट डिस्प्ले डाटा। स्टूडेंट डाटा में हम क्या करेंगे, हम अपना डाटा सेव कराएंगे। सही, और उस मतलब हम इनपुट देंगे डाटा की, और डिस्प्ले डाटा हमारा वो जो इनपुट हमने दिया वो सेव होके हमें डिस्प्ले देगा। सही, अब देखें, सबसे पहले हमने लगाई है सी इन डॉट इग्नोर। यार ये इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है। सही, सी इन डॉट इग्नोर क्या करता है, आपको जो पिछला बफर चाह रहा होता है तो उसको क्या नाम है वहीं तक ही रखता है, मतलब उसको पीछे कैंसिल कर देता है। जब आप नई स्टेटमेंट पे या नए इनपुट आप करने लग जाते तो पिछला बफर आपका उसको खत्म कर देता है। सही, अब हमने सी आउट इंटर स्टूडेंट नेम को इंटर करना है। अब गेट लाइन का मतलब क्या होता है कि ये नाम से यार आपको पता चल रहा है, गेट लाइन एक लाइन लेता है पूरी। सही, अब आप सी इन नेम करते हो ना, आप स्पेसिस एंटर करते हो तो आपको स्पेस को वो कंसीडर नहीं करता है। सही, सी इन आपकी स्पेसिस को कंसीडर नहीं करता। जब आप गेट लाइन लगाते हो तो ये आपकी पूरी की पूरी जितनी भी लाइन में आपने लाइन में जो कुछ लिखा है ना वो सब आपका कंसीडर कर लेता है। जिस तरह आपने लिखा है कि नाम उजैर स्पेस अली। सही, स्पेस को आपकी वो कंसीडर करेगा। अगर आप गेट लाइन नहीं लगाते, सिर्फ सी इन नेम करते हो, तो सी इन नेम में आप सिर्फ उजैर स्पेस अली लिखोगे तो जब आप उसका आउटपुट लोगे वो आपको पीछे मेमोरी में आपको सिर्फ उजैर सेव कराएगा,
स्पेस वाली को नहीं सेव कराएगा। सही, उसके लिए आप जब चेक करोगे, आप उसका डिस्प्ले कराओगे डाटा को, तो आपके पास सिर्फ उज़ैर ही सेव हुआ हुआ आपको मिलेगा डिस्प्ले में। सही, बाकी जो स्पेस वाली है वो नहीं मिलेगा। जबकि गेट लाइन लगाने से आपको ये पूरा का पूरा पूरी जो भी लाइन में आप जितना भी इंटर करते हो वो सब आपको सेव होकर मिल जाता है। उसके बाद ये फादर नेम में भी, उसके बाद हम आगे सीन जीपीए सीन में मैंने, क्योंकि इधर आप गेट लाइन लगाने की जरूरत नहीं थी तभी मैंने गेट लाइन लगाया नहीं, तो क्योंकि ये यहाँ तो 3.5 होगा, 3.7 होगा, 3.9 होगा, 3.7 नहीं हो सकता। सही, सेमेस्टर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब मेन बात, जो असल बात है उसकी तरफ आते हैं। अब मैंने कहा था हमने एक फंक्शन बनाया है स्टूडेंट डाटा का, एक लगाया है डिस्प्ले डाटा का फंक्शन। स्टूडेंट डाटा में वो इनपुट ले रहा है, डिस्प्ले डाटा में आपको आउटपुट शो करा रहा है। ये आपकी अब असल फाइलिंग हमारी इधर होगी। सही, इधर ऑफ स्ट्रीम हमने लगाया, ऑफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम। सही, एफ स्ट्रीम के दो पार्ट्स होते हैं, एक इफ स्ट्रीम होता है, एक ऑफ स्ट्रीम होता है। इफ स्ट्रीम आपका डाटा इनपुट लेता है। सही, आपने जो आपने फाइल बनाई होगी उसके अंदर आप जो डाटा इनपुट कर रहे होगे वो आपका इनपुट ले रहा होगा, जबकि ऑफ स्ट्रीम में आपका वो डाटा आपकी उस फाइल के ऊपर शो करा रहा होगा। सही, अभी क्योंकि हमें इफ स्ट्रीम की जरूरत नहीं, अभी क्या नाम है अगले लेक्चर्स में हम इफ स्ट्रीम को पढ़ेंगे। तो इस ऑफ स्ट्रीम में अब आप किसी भी नाम से अपनी फाइल को सेव करा दो, जिस तरह मैंने इधर सेव कराई स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ अली लर्निंग पॉइंट अपनी अकेडमी के नाम से .txt टेक्स्ट फाइल है, और आगे उसने क्या है iOS :: अपेंड। सही, APP। सही, ये अगर आप ये ना भी लगाओ तब भी कोई मसला नहीं, अगर एक सूरत में मसला नहीं होगा, अगर आपने इसको लूप पे नहीं लगाया या आपने इसको डाटा बार बार इनपुट नहीं लेना तब आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यार मैंने एक स्टूडेंट का लिया है, दूसरे स्टूडेंट का भी लेना है, तीसरे का भी लेना है, चौथे का भी लेना है, तो आप ये लगाओगे। सही, आप ये लगाओगे। अगर आपने ये ना लगाया तो वो या तो उसको ओवरराइट कर देगा, या तो पिछले को कैंसिल कर देगा, या अगले को कैंसिल कर देगा, कोई इस तरह की वो आपके साथ मस्ती करेगा। सही, अब इफ उज़ैर डॉट इज ओपन। सही, ये जो हमने पीछे लगाया ना उज़ैर, सही, ये आपने इधर बताया कि यार ये आपका सीन सी आउट की जगह यूज होगा, क्योंकि अब ऑफ स्ट्रीम ऑफ मतलब आउटपुट एफ स्ट्रीम है, तो इधर उज़ैर आपका सी आउट की जगह यूज होगा। सही, जहां जहां पे आप सी आउट करोगे वहां पे ये यूज होगा, और ये उज़ैर आपकी फाइल इधर बनेगी। सही, अब कहता है अगर उज़ैर वाली फाइल इज ओपन है, ये इसका देखें, ये इसका ना सिंटैक्स है। सही, इज अंडरस्कोर ओपन पैरेंथेसिस से, अगर ये हमें ये लगाने से हमारी फाइल ओपन हो जाती है, मतलब हमें बता देता है कि यार हमारी फाइल ओपन हो गई है। सही, सही, अगर उज़ैर वाली फाइल ओपन हो गई है तो ये डाटा शो कराएगा, एल्स नहीं तो वो क्या करेगा, सी आउट कंसोल के ऊपर ही बता देगा कि अनएबल टू ओपन फाइल, भाई जी फाइल ओपन नहीं हो सकती। अब क्योंकि मैंने बताया था कि यार ये हमारे पास ऑफ स्ट्रीम में उज़ैर हमने लिखा है, तो क्या नाम है ये हमारे पास सी आउट की जगह यूज होगा, तो लिहाजा हमने जो जो चीज़ें फाइल के ऊपर डिस्प्ले करानी होगी वो हम ये उज़ैर के आगे ही लिखेंगे। सही, उज़ैर ये जैसा मैंने बताया ये हमने कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद क्या नाम है उज़ैर नेम, अच्छा जी नेम डिस्प्ले कराएगा, उसके बाद जो हमने नेम इनपुट किया था उसके साथ उसको डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद फादर नेम एफ नेम डिस्प्ले करेगा, रोल नंबर, आईडी, जीपीए। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाओ जी मेन सेक्शन में। मेन सेक्शन में हम क्या करते हैं, ये हमने ब्यूटीफाई कराने के लिए कोड को ये हमने स्टार्टिंग पे लगा दिया। उसके बाद वो करेक्टर 4ch हमने बनाया कि जी ये एक करेक्टर लेगा। करेक्टर क्या लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। करेक्टर लेगा वो, अभी रुक जाए पहले बता देता हूँ आपको उसके पीछे का प्रोसेस। डू, ये हमने लगाया है डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप लगाना, डू वाइल लूप, इसमें आपको डू वाइल लूप को भी मैं बता देता हूँ। डू वाइल लूप लगाने का मकसद क्या होता है यार, अगर आप चाहते हो वाइल लूप और फॉर लूप में ये होता है कि आपकी क्या नाम है अगर कंडीशन सही है तब आइट्रेशन स्टार्ट होती है, तब आपका लूप चलता है। सही, डू वाइल लूप में ये होता है यार आइट्रेशन सही है नहीं सही उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं, हमने एक दफा चलाना ही चलाना है। जबकि फॉर और वाइल में होता है आपका एक दफा भी नहीं चलता अगर आपकी कंडीशन गलत हो जाए। सही, डू में ये क्या कहता है, डू करो, पहले क्या करना है जी ये सारा इसको चलाना है। उसके बाद वाइल, फिर वाइल के पास आ जाएगा कि जी पूछेगा जो आपने कंडीशन दी है अगर वो सही है तो दोबारा स्टार्ट हो जाए। सही,
अब इसमें आपने क्या दिया है, आपने बनाया है जी कि नाम है स्टूडेंट क्लास, क्लास का क्या ऑब्जेक्ट था S1 ऑब्जेक्ट हमने बनाया, नाम दिया S1 डॉट क्लास का ये सिंटैक्स होता है ऐसे ही S1 डॉट स्टूडेंट डाटा, इसके अंदर आपने क्या नाम है इसका फंक्शन आपने इसको कॉल किया स्टूडेंट डाटा को, इधर S1 डॉट डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले डाटा का फंक्शन आपने इधर कॉल किया सही। अब वो आपको सी आउट कंसोल के ऊपर ही पूछ रहा है कि यार डू यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट इन रिकॉर्ड, क्या आप और स्टूडेंट रिकॉर्ड में इनपुट करना चाह रहे हो, वाई और एन, वाई मतलब यस, एन मतलब नो, या कुछ भी हो सकता है सही। सी इन सी एच, अब देखें ये हमारा इसको मकसद यही था कि हम एक करेक्टर ले लें सही। करेक्टर हमने लिया कि नाम अगर यूजर इनपुट करता है वाई सही, वो अगर बड़ा वाई है या छोटा वाई कुछ भी हो सकता है सही, यूजर की आसानी के लिए। तो कुछ भी अगर इन दोनों में से कोई एक बड़ा वाई या स्मॉल वाई इंटर करता है तो उसके लिए दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा, दोबारा लूप चल जाएगी सही। अगर इसके अलावा कुछ और इंटर करता है तो लूप हमारी वहीं पे रुक जाएगी, हमारा प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो आए अब देखते हैं हमने जो इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया 73 लाइन्स का, ये इसका आउटपुट क्या है। ये कंपाइल हुआ, ये अपने पास कंसोल ऑन, इंटर स्टूडेंट नेम, आप स्टूडेंट नेम कोई भी इंटर कर सकते हो, वो अली हो सकता है, अली अकबर हो सकता है, फादर नेम सही। अब रोल नंबर, रोल नंबर मैंने आपको बताया था यार, रोल नंबर स्ट्रिंग में हमने इसलिए लिया क्योंकि इट कैन बी एनी स्पेशल करेक्टर, लेटर्स, करेक्टर्स और नंबर्स सही। आप इसको कह लो जी सही। उसके बाद जीपी आप वो पूछे, जीपी फ्लोट में हमने लिया था, आपसे 4 भी इंटर करो तभी कोई मसला नहीं सही। सेमेस्टर किसमें है सही। अगर हम रिकॉर्ड और इंटर करना चाहते हैं, जी हमने और रिकॉर्ड ऐड करना है सही। स्टूडेंट नेम आप ले लो सही। ये देखो जी इधर अब आप कुछ भी हो सकता है सही। जीपीए आपका लेट्स सपोज 4.0 है और आपका सेमेस्टर इनरोल्ड है सेकंड। अब बस यहाँ तक रिकॉर्ड अब हम देखते हैं हमारी फाइल किधर सेव हुई है सही। ये देखें जी, ये अपनी फाइल यहाँ पे सेव होगी, ये देखें जी हमने अब ये अपने पास फाइल सेव होगी। अब हम जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, नेम अली अकबर, फादर नेम शौकत अली, रोल नंबर 24 एडिट 1080, GPA 4, सेमेस्टर 4, ये देखें सही। अब समझ आ गया आपको, उम्मीद है आप सबको फाइलिंग के बारे में समझ आ गया हो गया। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबका हामी